खुशी की बात है कि आज जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जागे हुए हैं। हमको ये देख के बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सच में हमारे दीदी दादा जगे हुए हैं। अपना हक अधिकार को धीरे ही सही लेकिन समझ रहे हैं धीरे धीरे कि हमारा हक अधिकार क्या है। हमारा हक अधिकार क्या है? हमारा हक अधिकार दिन प्रतिदिन छीना जा रहा है। कभी वन विभाग छीनते हैं। अभी सुनने में आया है कि एक गांव है गोला प्रखंड के चौपादारू गांव, वहां अभी वृक्षा कटिंग कर रहे हैं वन विभाग, काट के वो ले जा रहे हैं। वहां के ग्राम सभा लोग उसको रोकने नहीं सक रहे हैं। क्या करेंगे? जानकारी के अभाव से। लेकिन वन अधिकार कानून 2006, नियम 2008, संशोधन नियम 2012 ये कहता है कि आदिवासी के साथ इतिहास में जो अन्याय हुआ है उसी को दूर करने के लिए कानून बनाया गया है। हमारे साथ हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज ने हमारे जंगल को रखा है, हमारे पूर्वजों ने हमारे जंगल को बचाया है। तो आप कौन होते हो हमारे जंगल को छीनने वाले? इस बार रामगढ़ जिला में बनपट्टा मिले लेकिन बहुत कम मिले। उसमें भी अधिकार हम लोग को कटौती किया है। कभी एकड़ में कटौती है, कुछ में है, अधिकार में है। जो जंगल को संरक्षण प्रबंधन पुनर्जीवित करने का अधिकार उसमें है ही नहीं। आखिर क्यों नहीं दे रहे ग्राम सभा को जंगल संरक्षण प्रबंधन और पुनर्जीवित करने का? क्या वन विभाग खुद करेगा? उसमें तो आप वन विभाग तो आदिवासी मूलवासी वहाँ के रैयत हो या आदिवासी जंगल से जो आश्रित है, जीविका चल रहा है, उसको तो आप बेदखल ही कर रहे हैं। उसका तो कोई हक अधिकार नहीं है हक अधिकार क्या? हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जंगल से आश्रित है, जंगल से लकड़ी लाती है, महुआ चुनती है, जो भी वनोपज है हमारी महिलाएं से जुड़ी है। जंगल हमारी संस्कृति है, जंगल हमारी पहचान है। आज वन विभाग कहता है ये जंगल हमारा है। किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि ये जंगल हमारा है? वन अधिकार कानून 2006 कहता है कि ये आदिवासी के साथ जो अन्याय हुआ है उसी को दूर करने के लिए कानून बनाया है और ये जंगल आदिवासियों का है। इसमें भी 3 अधिकार दिया है। एक दिया है व्यक्तिगत अधिकार, दूसरा दिया है सामुदायिक अधिकार, एक दिया है जंगल को संरक्षण प्रबंधन और पुनर्जीवित करने का अधिकार। जब केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया है तो आपको क्या हो रहा है? क्यों आप लोग पदाधिकारी जितने भी हैं कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं उसका हम लोग सम्मान करते हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी आदिवासी मूलवासी के साथ शुरू से तो हम लोग के साथ अत्याचार अन्याय होते आ रहे हैं। अभी भी हम लोग के साथ वही होगा? जो पहले अन्याय हुआ है वही होगा क्या? हम लोग के साथ अन्याय कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल जंगल जमीन हमारे पूर्वजों ने रखा है और जल जंगल जमीन का हकदार सिर्फ आदिवासी मूलवासी होगा। कानून जिंदाबाद। जल जंगल जमीन बंद करो। विभाग का है, ये जमीन हमारी नहीं है। यहाँ तक वन विभाग है तो वन विभाग का कुछ नहीं है। क्या वन विभाग का बाप दादा ही जमीन रखे हैं क्या? कि हमारे बाप दादा रखे हैं जमीन? हमारे बाप दादा ने रखी है जमीन। हमारे बाप दादा ने मिट्टी काट कर अपना खून पसीना बहा के एक एक अपना मेहनत को तब खेत एक बनाए हैं, टाड़ बनाए हैं, खेती लायक जमीन बनाए हैं और हमारे जंगल भी बचाए। पहले के जो हमारे पूर्वज के दादा थे, जितने भी पूर्वजों से आप पूछिए, सीमित मात्रा में लकड़ी को लाने का काम करते थे, कभी जंगल को उजड़ने का काम नहीं किए हैं। लेकिन आप वन विभाग उजड़ने का काम करता है कि नहीं करता है? अब जंगल में लैक्टस पौधा लगा देता है। जंगल में आप देखिए ये क्या है? चकोंडी है। ये खाने लायक पौधा है तो ये क्यों लगा देता है? जब जंगल में गांव का लोग आश्रित है, जहां से जीविका पर्जन चलता है गांव वालों का, तो आप ये पेड़ लगा दीजिएगा, उसका जीवन चलेगा? जी चलेगा जीवन? आप लिकोटेस लगा दीजिएगा, उसे उसका जीवन चलेगा? ये पेड़ तो ना गाय खाता है, ना भैंस खाता है, ना कुछ खाता है। हम लोग भी तो यूज नहीं कर सकते केवल ओनली सिर्फ हम लोग इसका लकड़ी का यूज कर सकते हैं, केवल लकड़ी का और कुछ नहीं। तो आप वो भी जलावन के लिए, लेकिन आप वैसा फलदार वृक्ष लगाइए। आप नहीं लगा सकते हैं तो हम लोग को दीजिए, हम लोग लगाएंगे फलदार वृक्ष और अपना जंगल को बचाएंगे, अपना जंगल को बढ़ाने का काम करेंगे, संरक्षण संवर्धन प्रबंधन का काम करेंगे। हम लोग नहीं कर पाएंगे संरक्षण प्रबंधन का काम, क्या वन विभाग करेगा? हम लोग खुद करेंगे। जितना भी दीदी दादा लोग हैं, हम लोग को पेड़ चाहिए, फलदार वृक्ष चाहिए, एक एक दीदी दादा लोग हम लोग मिल के लगाएंगे। अपना जंगल में नहीं लगा सकते हैं? यहाँ कुमार जगह का बात कीजिए, खेल मैदान है बच्चा लोग का, वहाँ वृक्षारोपण कर दिया है। क्या शोभा देता है? खेल मैदान में वृक्षारोपण कर देगा? स्मशान घाट है वहाँ वृक्षारोपण कर दिया। अरे पूरा जंगल है भाई, आप
सहमति से आप वहाँ कर रहे हैं? किसका सहमति से वृक्षारोपण कर रहे हैं? आप गांव वालों से सहमति नहीं लीजिएगा? हाँ, गांव वालों का मालिक कौन होता है? गांव वालों का मालिक होता है ग्राम प्रधान या गांव के वहाँ के बुजुर्ग लोग, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो सलाहकार हो। लेकिन उनसे तो उन लोग बात नहीं करते हैं। डायरेक्ट उन लोग लुपा छुपी करके गड्ढा खोदते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं, लिकुटिस जैसा पौधा लगा देते हैं, लेक्टस जैसा पौधा लगा देते हैं। ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। पट्टा इस बार दिए, बहुत गलत पट्टा मिला है। जिसको पट्टा मिला है उसको सही पट्टा मिल रहा है क्या? सही पट्टा मिला है? बोलिए दादा लोग, सही पट्टा मिला है कि नहीं? अब सही पट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप हम लोग का हक अधिकार को जान रहे हैं ना? हमारा हक अधिकार क्या है? हमारा हक अधिकार है, जंगल से जीविका चलता है, जंगल हमारी संस्कृति है, जंगल हमारा पहचान है। आप हमारे पहचान को नहीं मिटा सकते। हमारे पूर्वजों ने रखा है हमारे जंगल को, तो आप मिटाने वाले कौन होते? आप लोग बोले सकिएगा ना? वन अधिकार कानून 2006 के तहत सारा राइट हम लोग को मिला है। अगर कहानी बताए तो शाम रात हो जाएगा, इसलिए कम शब्दों में हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी दादा दीदी लोग आप लोग आए हैं, आप लोग जागरूक हो, जंगल के प्रति हम लोग आप लोग का मनोबल बढ़े, जंगल से आप लोग निकाले हैं और जंगल का पट्टा मिलेगा, हम लोग लेके रहेंगे जंगल। 2006 में जो हमारा अधिकार जंगल का दिया गया है, उस अधिकार को हमें नहीं मिल रहा है। हम लोग रामगढ़ से, जो आज रामगढ़ जिला से आए हुए हैं, सब अपनी दुख तकलीफ, अब सभी अपनी समस्या को लेके आए हुए हैं। अभी भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। बहुत ही दुख की बात है कि आज जो हमारा अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार हमें दिया नहीं जा रहा है। हम लोग किसी न किसी तरह से परेशान हैं, कहीं मैदान के लिए, कहीं श्मशान घाट के लिए, कहीं जंगल के लिए। आज हम लोग को, आज मैं हमारे अध्यक्ष जी, सचिव जी, जंगल वन अधिकार समिति के जो हैं रामगढ़ जिला के, मैं उनको जोहार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आज वो लोग हमें जागरूक किए कि जंगल में पौधा तब लगेगा जब ग्राम सभा होगी। जागरूक किए तो फिर हम लोग वन विभाग वाले को बुलाएं। वो बोले ठीक है कि हम लोग को बिना पूछे आप काहे लगा रहे हैं। तो ग्राम सभा, हमारे गांव की बात कर रही हूँ मैं, कुम्हरदगा की, सब हम लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह बोले कि नहीं, हम लोग जो कहेंगे, जो वृक्ष लगाने के लिए कहेंगे वही लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एक टोला में जाके ग्राम सभा किया गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद अगस्त में जाके गड्ढा जनवरी में खोदा जाता है, उसके बाद लगता है पौधा। लेकिन हमारे वहाँ जो खेल के मैदान की बात दीदी अभी बोली, आशा दीदी, एकदम बिल्कुल गलत तरीके से छीना गया है, उसको छीना गया है।